हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपसे यूपीएससी और यूजीसी नेट और एसएससी या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। और ये 100 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएंगे। और आपसे यही दरख्वास्त है कि यदि आपको ये पसंद आते हैं तो आप इनको पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और तो आइए शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो प्रश्न नंबर 2 है, एंटोनियो गुटेरेश, जो पुर्तगाल के निवासी हैं और उन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में। प्रश्न नंबर 3, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन से। श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से रहा है। नंबर 4 प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर है जेम्स प्रथम ने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न संख्या 5 है। तो राष्ट्रपति जो हैं भारत के, वो क्या करते हैं? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है। तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है लोकसभा का। और इसमें लोकसभा का चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो हम आपको यहाँ बता दें कि 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 2 समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 8 कहती है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जस्टिस शब्द जिससे निकला है और जस का संबंध किस भाषा से है? लैटिन भाषा से जस का संबंध है। जस एक शब्द है जो जस्टिस शब्द का प्रथम शुरुआत में आता है, तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है। पंचायत समिति का गठन कब होता है, कैसे? प्रश्न संख्या 10 है, प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। 11वां प्रश्न है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं, यह किसने कहा था? तो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं चर्चिल, बड़े ही प्रमुख व्यक्ति हैं, और चर्चिल ने ये सूक्ति या ये पंक्ति कही है। प्रश्न संख्या 12, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी और उसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। प्रश्न संख्या 15, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप जानते हैं कि योजना आयोग एक ऐसा आयोग है जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन किया जाता है और उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ वो 1942 में शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आंदोलन था, तो ये 1942 में शुरू हुआ। 17वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। प्रश्न संख्या 18, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लोकमान्य तिलक का है।
प्रश्न संख्या 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कुल है 15, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य आप जानते हैं और अस्थायी सदस्य जो 10 होते हैं वो प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, अर्थात भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में काम करता है। प्रश्न संख्या 21, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो संसद को भंग कर सकें और वही सक्षम होते हैं। प्रश्न संख्या 22, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो गांधी जी ने चंपारण से प्रारंभ किया और ये किसान आंदोलन कहा जाता है। बहुत बड़ा आंदोलन था जो कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ था। प्रश्न संख्या 23, सन 1909 के एक्ट को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो ने एक एक्ट प्रस्तुत किया सन 1909 में और इसको हम जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। प्रश्न संख्या 24, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, अर्थात संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत के अंदर। प्रश्न संख्या 25, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A के तहत 42वें संशोधन के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 26, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। प्रश्न संख्या 27, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हम आपको यहाँ बता दें कि कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 28वां प्रश्न, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा जो थी भारत की, उसका प्रथम अधिवेशन अर्थात उसकी फर्स्ट मीटिंग दिल्ली में हुई थी। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में फिलहाल वर्तमान में कुल 22 भाग है। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड, जो आप जानते हैं कि जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने मिलकर ये जो है चौरी चौरा कांड किया था। तो ये इस चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। स्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952 तक स्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी और इसके बाद भारत में स्वतंत्र चुनाव होने शुरू हो गए थे। तो फिर स्थायी संसद खत्म हो चुकी थी और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सरकार का चुनाव होता है। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? योजना आयोग को जो है प्रतिस्थापित किया गया है एक और आयोग के द्वारा मोदी सरकार में। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में तो नीति आयोग के नाम से उन्होंने इसको नाम दिया है। तो योजना आयोग का जो स्थान है वो नीति आयोग ने ले लिया है। 34वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो हम कह सकते हैं कि संसद को ही एक अधिकार है जो कि उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से समाप्ति के पूर्व ही हटा सकती है, लेकिन उसके लिए उनको उनके खिलाफ महाभियोग लाना होगा। प्रश्न संख्या 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो सन 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 38वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है 6 वर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो भारत के संविधान से अलग है और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है और वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है
और वहाँ के विधायक भी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई? 39वां प्रश्न हमारा। तो आज़ाद हिंद फौज 1942 में सक्रिय हुई। आप जानते हैं इसके संस्थापक कौन थे? श्री सुभाष चंद्र बोस जी, स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र बोस, जो शहीद हो गए थे भारत के लड़ाई को लड़ते लड़ते और महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना उन्होंने ही की थी और ये 1942 में सक्रिय हुई थी। भारतीय लोक प्रशासन की संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना मार्च 1954 में हुई। प्रश्न संख्या 41। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर कोई निर्णय गलत हो जाता है तो उसको दोबारा से उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे भारत के। 43वां प्रश्न, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुटनिरपेक्ष नीति का जो प्रतिपादन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और गुटनिरपेक्ष नीति भारत की विदेश नीति में साफ झलकती भी है। इसका मतलब है कि भारत ना तो अमेरिका के गुट में सम्मिलित है और ना ही रूस के गुट में सम्मिलित है। अर्थात भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है जो ना तो किसी के खिलाफ है और ना ही किसी के साथ है। 44वां प्रश्न, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री जनरली जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी कभी कभी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अर्थात दोनों ही सदनों के सदस्य भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य होते हैं। 45वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अनुच्छेद 368 के अंदर लिखा गया है। 46वां प्रश्न, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत एक गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। जैसा हम जानते हैं कि भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को जो भारत सरकार थी उसने संविधान को आत्मसात कर लिया, अपना लिया। इसीलिए हम 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान दिवस कहलाया और हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारा जो गणतंत्र भारत कब बना? जब हमारा संविधान देश में लागू हुआ तो भारत गणतंत्र बना और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान। तो उसके बाद भारत बना गणतांत्रिक राज्य। प्रश्न संख्या 47, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो होते हैं, किसी भी स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। 48वां प्रश्न, विधानसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो विधान परिषद की बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ राज्य हैं, 7 राज्य भारत में हैं जिनमें एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो विधान परिषद के सदस्य प्रत्येक हर 2 वर्ष के बाद, यानी कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते हैं और उनके जगह दूसरे सदस्यों का चुनाव होता रहता है। 49वां प्रश्न, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? तो ये हॉब्स ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। 50वां प्रश्न, समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा लेबर की तरफ ध्यान देती है, श्रमिकों की तरफ बात करती है, तो इसका संबंध श्रमिकों से है। 51वां प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संविधान सभा के गठन की मांग भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई और ये 1895 में उन्होंने जो मांग थी की थी। 52वां प्रश्न, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ साथ साथ कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। 53वां प्रश्न,
गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, इसलिए उनका नाम गरीबी हटाओ आंदोलन के नारे के साथ जुड़ा है। 54वां प्रश्न, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो SC के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो हैं 84 सीट। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1942 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 56वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य होते हैं? तो संविधान में जो है 74वां अनुच्छेद है, जिसके तहत ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। 57वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा एक ही थी, तो उनके अध्यक्ष भी जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए थे बाद में। 58वां प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, अर्थात कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 24 हाई कोर्ट हैं। 59वां प्रश्न, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा? ये वापस से रिपीट हो गया है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम इस नारे के साथ जुड़ा है। 60वां प्रश्न, मंत्रिमंडल में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल में होते हैं। ये मंत्रिमंडल राज्य का भी हो सकता है या फिर केंद्र का भी हो सकता है। 61वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 62वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं। 63वां प्रश्न, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो भारत में एक बजट बनता है हर साल और उसकी स्वीकृति संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और संसद के स्वीकृति के बिना भारत में कोई भी खर्चा सरकार नहीं कर सकती। 64वां प्रश्न, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 65वां प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में कुल 445 अनुच्छेद इस वक्त हैं। शुरुआत में इसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ के 445 हो चुकी है। 66वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। 67वां प्रश्न, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? तो महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय, यानी कि दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है राज्यों का। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमें पता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग की जगह अब किस आयोग ने ले ली है? तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। 69वां प्रश्न, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में? वित्तीय बिल जो है वो केवल लोकसभा में रखा जाता है, तो प्रस्तावित भी वहीं पर हो सकता है। 70वां प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये कैसा अधिकार है हमारे देश में? ये मूल अधिकार है हमारे देश में, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करना है और वो निःशुल्क करना है। 71वां प्रश्न, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, अर्थात पहले भारत के प्रतिनिधि थे जो कि ब्रिटिश संसद में नियुक्त हुए थे। 72वां प्रश्न, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता। और जैसा कि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने आह्वान किया था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार का सहयोग करना बंद कर दें, जितने भी वकील हैं वो वकालत करना बंद कर दें। तो इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोतीलाल नेहरू जी ने क्या करा कि अपनी वकालत छोड़ दी। 73वां प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष जिसकी जो थे वो थे W.C. बनर्जी, और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 75वां प्रश्न, भारत
प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा तो इसके जो भारत के राष्ट्रपति उस वक्त थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और जिनकी याद में हम प्रत्येक वर्ष को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। राज्य क्षेत्र प्रश्न है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया टी.एच. ग्रीन ने। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की जो संविधान निर्माण करने की जो परिषद बनी थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 78वां प्रश्न। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन क्या था? कृषकों का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, जिसमें सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया और ये बहुत सफल भी साबित हुआ। 79वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 80वां प्रश्न। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के सभी भागों का और जितने भी स्वतंत्रता हमें मिली है उन सब का वर्णन किया गया है। 81वां प्रश्न। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये जानने योग्य बात है कि भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का जो अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी सेना कोई काम कहीं पर युद्ध नहीं कर सकती या कहीं पर युद्ध करने नहीं जा सकती। 82वां प्रश्न। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया, यानी कि स्वीकार किया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसने किया ये चुनाव? संविधान सभा, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसी सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि अफगानिस्तान के निवासी माने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान, हाथ से लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है, व्याख्याओं के साथ है और सबसे व्यापक है। तो भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और भारत कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो हम जानते हैं भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 87वां प्रश्न। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। राज्य के 88वां प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया, वो आयरलैंड के संविधान से सम्मिलित किया गया। 89वां प्रश्न। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? संसद में एक सत्र होता है, शून्यकाल सत्र बोलते हैं। इसमें जो संसद के सदस्य हैं वो किसी मंत्री से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, तो इसको शून्यकाल का नाम दिया गया है। 90वां प्रश्न। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, यानी कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। 51वां प्रश्न। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और यदि लोकसभा भंग हो जाए तो पूरी संघीय कार्यपालिका भंग हो जाती है और फिर देश में पुनः चुनाव होते हैं। 52वां प्रश्न 92। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके सब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में एक ही उच्च न्यायालय है नहीं, भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं और एक उच्चतम न्यायालय है जिनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, मैं आपको यहाँ दोबारा बता दूं कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय है और 24 उच्च न्यायालय हैं। इनके सब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
53वां प्रश्न 93वां, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, यानी कि जितने प्रधानमंत्री हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री हैं और उनके जितने मंत्री हैं वो सब राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति यानी कि चेयरपर्सन उपराष्ट्रपति होते हैं। 96वां प्रश्न, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है, कथन किसने दिया? तो ये जॉन लॉक ने कहा। जॉन लॉक जो थे वो एक स्वतंत्र राजनीतिकार थे, यानी कि राजनीतिक विशेषज्ञ थे। इन्होंने कहा कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो ये कथन है जॉन लॉक का। 97वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। 58वां प्रश्न, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे होता है? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार एकमात्र राष्ट्रपति को होता है, और ये राष्ट्रपति बिना संसद की सहमति के नहीं कर सकते। 99वां प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो हमारे भारतीय संविधान में 56वां संवैधानिक संशोधन हुआ, इसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हम याद रखेंगे 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। 100वां प्रश्न, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड कर्जन जो कि भारत का वायसराय रहा, उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसका मतलब था कि भारतीयों के बीच में फूट डालो और हम अपना, यानी कि ब्रिटिशर्स का राज यहाँ पर चलेगा। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे। और मेरा मानना है कि यदि किसी परीक्षा में आप देने जा रहे हैं और यदि इन 100 प्रश्नों को आप एक बार रिवाइज़ कर लें तो इसमें से कम 3 से 4 प्रश्न तो आपको वहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कोई सी भी परीक्षा हो, वो कोई किसी राज्य की स्टेट की परीक्षा हो, वो किसी केंद्र की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर GK का प्रश्न अगर आ रहे हैं तो ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें से आपको 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे, और आप इनको अच्छे तरीके से स्टडी करें। और यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए हो और आपको ये पसंद आए हो तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसका जो लिंक है इसे आप PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो आप ड्राइव का एक लिंक दे दूँगा, गूगल ड्राइव का अपनी, तो आप वहाँ जा कर के उस लिंक से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।